भोपाल में 3 दिवसीय महर्षि संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ है ब्रह्मचारी गिरीश महाराज। महाराज जी, कैसे देखते हैं इतना बड़ा कार्यक्रम है और पूरे देश से एक सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कैसे मनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कितने बच्चे आते हैं? हम लोगों ने लगभग 21 वर्ष पूर्व ये कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। सारे 15 जो प्रांत हैं हमारे महर्षि विद्या मंदिर हैं 153 और 7 रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं। तो पहले उनमें 14 आइटम्स में कंपटीशन होता है। उसमें ग्रुप डांस है, सिंगल डांस है, ग्रुप सॉन्ग है, सिंगल सॉन्ग है, फिर सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सितार है, सरोद है, बांसुरी है, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में तबला है, पखावज है, मृदंगम है। तो ये सारे में कंपटीशन होके उनके जो विनर हैं 7 रीजन्स के, वो लोग फिर फाइनल में यहाँ पर आते हैं। लेकिन फाइनल में हमने इसको नाम कंपटीशन का नहीं दिया, इसको महर्षि नेशनल कल्चरल सेलिब्रेशन कर दिया कंपटीशन की जगह। महर्षि राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन ऐसा कर दिया। तो इस बार अभी हमारे 52 स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, पूरे 15 प्रांतों से लगभग 550 बच्चे हैं। उनके साथ जो शिक्षक आए हैं, 60 शिक्षक लोग आए हैं, कुछ 15-20 प्रिंसिपल्स लोग आए हैं, सिलेक्टेड जिनको अवार्ड दिया जाना है। तो एक बहुत अच्छी बात है ये, संस्कृति के माध्यम से संस्कार देना और संस्कार के माध्यम से संस्कृति का बनना, ये एक दूसरे के पूरक हैं। और बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं यहाँ आके, आप देखेंगे दे आर इन चीयर्स एंड सो हैप्पी। अभी मैं उनको मिल के आया, सुबह ब्रेकफास्ट में मिल के आया एंड उनको पूछा कैसा लग रहा है, बोलते लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हमारा। कुछ जो है दूसरी तीसरी बार आए हैं तो वो भी बहुत प्रसन्न है। तो ये एक अच्छा आयोजन महर्षि जी के आशीर्वाद से हम लोग उनके समय से करते आ रहे हैं। और महर्षि जी ने उस समय तो जब वो उपस्थित थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एड्रेस भी करते थे बच्चों को। ये एक बड़ा अच्छा सुखद आयोजन है। महाराज जी, ये है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो वैदिक परंपराओं पर ज़्यादा काम करती है। तो क्या जो बच्चे यहाँ आते हैं कल्चरल प्रोग्राम में रहते हैं, तो चूँकि आजकल आपने देखा होगा कि लोग जो युवा है, चाहे वो किशोर हों, युवा हों, फिल्मी गीतों पर ज़्यादा अपना प्रेफरेंस देते हैं। तो इसके लिए क्या कोई स्पेशल टीचर होते हैं उन्हें सिखाने के लिए? हमारे यहाँ हर एक स्कूल में म्यूज़िक टीचर है, हर एक स्कूल में डांस टीचर है, हर एक स्कूल में आर्ट्स टीचर है। ये इस पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। अब तो CBSE भी कहती है कि होना चाहिए। हम लोग मेनली बच्चों को पैट्रियोटिक सॉन्ग, जो राष्ट्रभक्ति के गीत हैं, वो धार्मिक गीत, आध्यात्मिक गीत, उसी तरह की थीम पर नृत्य जो है, उसी थीम पर जो है पेंटिंग है, वो बाहर में अपने कुछ तो भी करते रहे हैं। लेकिन हमारे संस्था में जब उपस्थित होंगे, आपने सुबह अगर देखा 7 जो रीजन्स ने प्रस्तुत किए, एक से एक डांस जो है ग्रुप में प्रस्तुत किए और सारे आध्यात्मिक थीम के ऊपर थे। वो भगवान विष्णु पे थे, शिव पे थे, तांडव पे थे, दुर्गा जी का था, कृष्ण जी का था। तो ये बहुत एक रिच अपनी संस्कृति है और उस संस्कृति को समृद्ध करना, उसको आगे बढ़ाना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, ये महर्षि संस्थान ने महर्षि जी से सीखा है और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। शिष्यों को लोग ज़्यादा याद नहीं रखते, लेकिन गुरुओं को याद रखते हैं। आप गुरु परंपरा में हैं, गुरु महर्षि महेश महाराज भी थे, आप अब उनके अनुपस्थिति में आप गुरु लोगों के हैं। सवाल ये है कि अगर देखा जाए कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मिशनरी स्कूल ले लीजिए, चाहे बहुत सारे उद्योगपतियों ने एक स्कूल खोल दिए हैं, वो व्यवसाय का साधन बना दिया गया है। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन उनके बच्चे भी जब निकलते हैं तो वो अंग्रेजियत को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। सर, इसे कैसे देखते हैं आप? हम लोगों ने एक नारा दिया था, हमने कहा था वी टीच इंग्लिश एज ए लैंग्वेज नॉट एज ए कल्चर। हम अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में पढ़ाते हैं, एक अंग्रेजी संस्कृति के रूप में नहीं पढ़ाते हैं। और ये नारा हमारा सफल है, इसलिए कि करीब 1.5 लाख बच्चे हमारे खाली स्कूलों से, 1.5 लाख बच्चे जो है विद्यापीठों से, 1.5 लाख से ऊपर बच्चे जो है यूनिवर्सिटीज़ से निकले हैं और सब बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर, बड़े बड़े पदों पर, पूरे विश्वव्यापी, अभी हमने लिस्ट बनाई है, 53 देशों में हमारे बच्चे हैं लेमनाई, और सब बहुत बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। जहाँ जाते हैं एयरपोर्ट पे, अभी कहीं एक जगह जा रहे थे, लोगों ने कहा सर वो गाड़ी ख़राब हो गई, स्टेशन से चलते हैं। सीट नहीं मिली तो हम स्टेशन मास्टर के कमरे में चले गए।
तो वो पाँव पड़ने आ गए। हमने कहा भाई आप तो बड़े आदमी हो, पाँव क्यों छू रहे हो? कहने लगे सर हम तो आपके विद्यार्थी हैं। तो कहाँ पढ़े हो? बोले हम फतेहपुर में पढ़े हैं, अब स्टेशन मास्टर बन गए। एयरपोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे कोई जो सुपरवाइज़र होता है या मैनेजर होता है वो मिल जाता है, सर आइए आपको लाइन में लगने की ज़रूरत। हम कहते हैं नहीं, हम पैसेंजर जैसे होता है हम भी करेंगे। वो हाथ पकड़ के हमको सिक्योरिटी में से निकाल के अंदर ले जाता है। तो बच्चे अपने जो है बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी अंग्रेज़ी बोलते हैं। भाई हमारे कोई ऋषि मुनि अंग्रेज़ी पढ़े तो थे नहीं। जितनी आज विद्वत्ता अपने देख रहे हैं ऋषियों की, मुनियों की, महर्षियों की, राजर्षियों की, ब्रह्म ऋषियों की, वो अंग्रेजी थोड़ी पढ़े थे, वो तो देववाणी पढ़े थे, संस्कृत पढ़े थे। तो उन्होंने जब इतना ज्ञान आगे विश्व को दिया है, फैलाया है, तो अंग्रेजी का ठीक है महत्व तो है, आवश्यक भी है, लेकिन ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन बच्चे हमारे सब बहुत अच्छे निकल रहे हैं, बहुत हम लोगों को संतोष है इस बात का। अगर हम दूर दराज के गांव में देखा जाए महाराज जी, तो एक छोटा सा अगर किसान भी है, चाहे वो मजदूर भी है, अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है, तो क्या ये भ्रांति मात्र है कि अंग्रेजी सीखने से बच्चा सफल हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है? ये सही बात है। आजकल जो है डिमांड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा, बोलेगा, लिखेगा तो उसका जॉब अच्छा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, खाली अंग्रेजी से नहीं है। अगर बच्चे का कैरेक्टर अच्छा बना है, उसका स्वभाव अच्छा बना है, उसका चरित्र अच्छा बना है, उसकी समझ, कॉमन सेंस अच्छी बनी है, तो अंग्रेजी में कहावत है कि अच्छी कॉमन सेंस वाला जो है वो वर्ल्ड को रूल कर सकता है। तो अभी ये भ्रांति बदल रही है। हम जाते रहते हैं गांव-गांव में, बहुत इंटीरियर में पैदल जाना पड़ता है, लेकिन जाते हैं। तो ये भ्रांति अभी बदल रही है। अपनी मातृभाषा के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति जो इंटरेस्ट है लोगों का बहुत अच्छा आया है, और वहाँ के स्कूल पढ़ा भी रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। हमारे साथ है ब्रह्मचारी ग्रीस। इनका साफ तौर पर मानना यह है कि ये भाषा है अंग्रेजी, उसे सीखना भी चाहिए, लेकिन वो आप ये नहीं कह सकते कि उसके आने से आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। साथ में 3 दिवसीय जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, बड़े बच्चे भी आए हैं, उसका पूरा एक तरीका होता है। पहले रीजनल लेवल पर उनका सिलेक्शन होता है, इसके बाद सारे बच्चे यहाँ आते हैं, और यहाँ आप देखेंगे साफ तौर पर कि जिस तरीके से बच्चे यहाँ आकर अपने आप को खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। और 3 दिवसीय कार्यक्रम में वो यहाँ से जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अरविंद चौहान, भोपाल। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।